मेरा नाम रिंटू राठौड़ है और लोग मुझे चॉकलेट गणपति के इन्वेंटर के रूप में जानते हैं और मैं फूड आर्मी की भी फाउंडर हूँ। जैसे कि आपने सुना है कि मैं चॉकलेट में से और काफ़ी दूसरी जो खाने की चीज़ें बोलते हैं हम उसमें से गणपति बनाते हैं। शुरुआत हुई थी चॉकलेट के गणपति बनाने से 2011 में, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है और पहले 7-8 साल मैंने चॉकलेट में से गणपति बनाए। फिर 2018 में मैंने एक नया इन्वेंशन किया, खीर के गणपति। मतलब जब आप उसका विसर्जन करते हैं मिल्क के अंदर तो वो खीर बन जाते। वैसे ही फिर हल्दी मिल्क आया। फिर इस बार मेरे 2 नए इन्वेंशन है, पंचामृत गणपति और रोज़ मिल्क गणपति। तो ये सारे जो आइडल्स है उनका विसर्जन मिल्क में किया जाता है और जो चॉकलेट का दूध बनता है या पायसम खीर बनता है या हल्दी का दूध जैसे बनता है विसर्जन के बाद, वो सब का हम लोग ऑर्फनेजेस वगैरह जाके बच्चों में प्रसाद के रूप में उसको बांटते हैं। 2011 से ये मैंने चालू किया है और पहले तो मैं मेरे घर के लिए बनाती थी। फिर धीरे धीरे सबकी डिमांड बढ़ती गई तो लोगों के लिए भी बनाने लगी और लोगों को सिखाने भी लगी। तो अभी तक मैंने 6000 से ज़्यादा लोगों को चॉकलेट में से कैसे गणपति बनाते हैं वो सिखा दिया है। अलग अलग साइज़ेज़ है, 14 साइज़ है मेरे पास और 14 अलग अलग डिज़ाइंस है। तो सबका जैसे छोटी मूर्ति है तो कम टाइम लगता है, बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी मेरी मूर्ति बनी थी 5 फीट की, तो उसमें 4 से 5 दिन गए थे। छोटी अगर 5 इंच की बनाते हैं तो वो दिन में 5 बन जाती है। 2 तरह से बनता है। मेरा जो प्राइमरी तरीका है आप बोल सकते हैं वो है मैं हाथ से बनाती हूँ। तो चॉकलेट के अंदर कॉर्न सिरप ऐड होता है। जब आप चॉकलेट के अंदर कॉर्न सिरप को मिलाते हैं तो वो जो चॉकलेट कड़क होता है ना, वो मिट्टी जैसा सॉफ्ट हो जाता है। तो जैसे मिट्टी से आप कैसे हाथ से उसको पूरी मूर्ति को बनाते हैं, वैसे ही चॉकलेट में से बनती है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है मोल्ड से बनाने का, जिसमें चॉकलेट पिघल के डाली जाती है। और बाकी के जो मेरे इन्वेंशंस है वो तो काफ़ी सब कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो वो प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वो समझाना भी डिफ़िकल्ट है। गणपति में मैंने आज तक लोगों को चॉकलेट के गणपति सिखाए हैं तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। 6000 लोगों को तो ऑलरेडी सिखा दिया है। बाकी के जो मेरे वेरिएशंस है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है और वो मैं सिखाती अभी तक नहीं हूँ किसी को, तो वो एक्सक्लूसिव में ही बनाती हूँ। तो ऑफ कोर्स उसका इतना लोगों को पता ही नहीं है, तो जो थोड़े बहुत लोग हैं उनको वो बहुत पसंद आता है और हर बार वो नया नया मांगते हैं। पर डेफिनेटली इतने साल, आज 11 साल हो गए ये इन्वेंशन को, आज दुनिया में हर कोई चॉकलेट गणपति को जानता है। बस वही मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल सब मूर्तियाँ हैं तो उसको मैं पहले से नहीं बना सकती हूँ। तो मेरा काम 15 दिन पहले चालू होता है। वो 15 दिन के अंदर अंदर ही मुझे सब कुछ बना लेना होता है। तो फिर वो जो चालू होता है काम तो वो दिन रात चलता रहता है। 31 को है इस बार गणपति, तो मेरा 15 तारीख से काम चालू होगा।
फूड आर्मी मैंने 2014 में चालू की थी, जब कश्मीर में फ्लड्स आए थे। तो कहीं पे भी कहीं ऐसे कलामिटी आती है तो मैं हर बार ऐसा सोचती थी कि ऐसे जहाँ पे एज ए नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो आर्मी सबसे पहले पहुँचती है वहाँ पे, और वो लोग फिर ऊपर से, जैसे अब हमने टीवी वगैरह में सब में हमने देखा है कि वो ऊपर से हेलीकॉप्टर से सब ड्राई नाश्ता वगैरह नीचे डालते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ड्राई नाश्ता वगैरह बिस्किट खा के लोग कितने दिन रह सकते, तो मुझे कुछ उनके लिए करना था। हम लोग गुजराती हैं, हम लोग थेपला बनाते हैं। वो जो थेपला होता है वो 7 से 8 दिन तक ख़राब नहीं होता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थेपला भेजा जाए उन लोगों को। मैंने ये आइडिया मेरी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कि मैं कश्मीर फ्लड विक्टिम्स के लिए थेपला भेज रही हूँ, क्यों ना हम लोग सब लोग 25-25 थेपला बनाया मिलके, तो किसी को भी भारी नहीं पड़ेगा। हम सब ने अपने अपने ग्रुप में वो मैसेज भेजा, वो मैसेज वायरल हो गया और हमने कश्मीर के लिए 35,000 थेपलाज इकट्ठा किया, वहाँ पे भेजा। मेरी फ्रेंड का वहाँ पे एनजीओ था, उन लोगों ने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। और वहाँ से ही हमने सोचा कि क्यों ना ये जो हमने इस बार किया है उसको एक परमानेंट सेटअप बना दिया जाए और उसको फूड आर्मी नाम दे दिया जाए। उसके बाद हर बार जहाँ जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आया है, जैसे नेपाल में अर्थक्वेक आया था, हमने 1 लाख थेपला भेजा था। हमने 85,000 केजी ग्रेन्स भेजा था केरला में। हर जगह हमने किया है, चेन्नई में किया है, गुजरात में किया है। अभी अभी हमने 2 दिन पहले ही असम के लिए सब इकट्ठा किया है सामान, और असम जा रहा है। तो पिछले ये 14 से आप देखें तो 8 साल हो गए, और 8 साल से हम लगातार हर नेचुरल डिज़ास्टर में काम करते आए हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेट करिए, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारी लाइफ का, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिससे पर्यावरण का कोई नुकसान हो। वी शुड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। जब चॉकलेट की मूर्तियाँ या खीर या फिर पंचामृत की जो मेरी मूर्तियाँ हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो इससे कोई पर्यावरण का नुकसान होता है, आप शास्त्र के जो रीति रिवाज है सब फॉलो कर सकते हैं, और उसके साथ साथ थोड़े छोटे बच्चों के मुंह पे मुस्कान भी ला सकते। और जब छोटे बच्चे जब खुश होते हैं ना, तो गणपति बापा वो बात से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और ये जो सृष्टि है ना, वो गणपति बापा ने ही बनाई हुई है, तो उनके ही नाम पे उसको नुकसान मत करिए, बस खुशियाँ फैलाइए। गणपति बापा मोरया। कैसा है? इसको बोल कैसा है? अच्छा है।